नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रथम भाव यानी आपके लग्न की। लग्न जो है आपकी कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है या सबसे इम्पोर्टेंट भाव कुंडली का होता है। इससे आप सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है तो ये कहिए आप हैं वो जो सब चीजों को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपका लग्न वीक है यानी लग्न से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आज का हमारा विषय होने जा रहा है। यानी लग्न के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि क्या आपकी लग्न अच्छी है यानी स्ट्रांग है, मजबूत है या फिर वीक है। अगर ज़िंदगी में आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपकी लग्न बहुत स्ट्रांग है और आप वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं कहीं अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा तो यानी आपकी कुंडली में लग्न जो है वो वीक होगी और आपको चीज़ें मिलने में उसमें वक्त लगता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम भाव यानी आपकी लग्न, ये आपकी लग्न कहते हैं, इसको केंद्र भी कह सकते हैं, केंद्र का कोण भी कहते हैं। सबसे पहले कि ये जो होता है यानी प्रथम भाव, हम इसको प्रथम भाव कहेंगे। ये आप खुद हैं यानी आप हैं, आपका शरीर है, आप स्वयं हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपकी दीर्घ आयु है, आपकी खुशियां हैं, शारीरिक आपकी बनावट है, आपका चरित्र है, कदकाठी, ये सब चीज हम प्रथम भाव से देखते हैं। आपका जो जन्मजात स्वभाव है वो भी आप यहीं से लेकर आते हैं। आपका ज्ञान, आपका आनंद, ये सारी चीजें, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व आपका, आपकी तेज, आपकी स्फूर्ति, आपकी सफलता विफलता, ये सब चीजें हम इस प्रथम भाव से ही देखते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव यानी लग्न, यानी जहाँ तक प्रसिद्ध भी होता है यहाँ पर अगर, तो सूर्य और दशम भाव जीवन के अगर हम देखना चाहें कि कैसा रहेगा, उसे प्रसिद्धि मिलेगी तो आपको ये सूर्य और दशम भाव से देख सकते हैं। जीवन के प्रारंभ यानी बचपन, बाल अवस्था, आपकी आपकी आयु, वातावरण, भौतिक शरीर, ये सारी चीजें जो हैं हम प्रथम भाव से देखते हैं। तो आज हम लग्न कुंडली का बल यानी लग्न कुंडली की जो इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है, वो सब जानते हैं। पहला भाव जिसे लग्न मैंने आपको बताया है, इसे आरोही भाव भी कहा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कुंडली का पहला घर और व्यक्तित्व जो व्यक्ति का होता है वो सब इसी से मिलता है, जो भी चीजें बताई। यह भाव किसी व्यक्ति के जीवन की नींव होती है कि आप जो एक नींव क्या होती है, वो फाउंडेशन, अगर वो फाउंडेशन मजबूत होती है तो क्या है, आपकी जो बिल्डिंग है वो मजबूत बनेगी। अगर वो नींव ही वीक है, कमजोर है, तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए है कि लग्न यानी आपकी जो नींव है वो स्ट्रांग है तो सब चीज स्ट्रांग है। जैसे जानेंगे कि पहले भाव क्या दर्शाता है। आपका शारीरिक संरचना हो गई, इसमें व्यक्तित्व और स्वभाव हो गया, और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति हो गई आपकी, यानी आपकी शारीरिक ऊर्जा कैसी है। पहला भाव उसकी कमजोरियां भी बताता है, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हो गई। जीवन का प्रारंभ और बचपन, जो शुरुआती जो आपका शिक्षा होती है वो भी। आत्म चेतना और दृष्टिकोण, यानी व्यक्ति खुद को, दुनिया को कैसे देखता है, उसका नजरिया क्या है। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक इस भाव से ही प्रभावित होते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि पहले भाव पर ग्रहों का जो प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे सूर्य पहले भाव पर है तो आत्मविश्वास होगा व्यक्ति में, नेतृत्व की क्षमता होती है। वहीं चंद्रमा हो अगर इस पहले भाव में तो भावात्मक होगा, संवेदनशील स्वभाव होगा। अगर फर्स्ट लगन वाले हाउस में ही यदि मंगल है, उसका प्रभाव है, तो साहसिक होगा और जुझारू व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर बुध होगा तो बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच होगी। यानी ये ग्रहों का अगर प्रभाव है आपकी लग्न पर तो व्यक्ति ऐसा होता है। अगर गुरु का प्रभाव है लग्न पर तो धर्म, ज्ञान और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होगा। शुक्र का अगर प्रभाव है आपकी लग्न पर तो आकर्षक व्यक्तित्व होगा, कलात्मक झुकाव होगा। शनि है तो गंभीरता होगी व्यक्ति के अंदर, अनुशासन से सब काम करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति होगा।
और वहीं कहीं अगर राहु का है, अगर आपकी लग्न पर प्रभाव, तो असामान्य व्यक्तित्व या उसकी इच्छाएं जो होंगी अनलिमिटेड होंगी। केतु का अगर प्रभाव है तो आध्यात्मिक और रहस्यमयी स्वभाव हो सकता है, बहुत ही स्पिरिचुअल भी होगा लेकिन थोड़ा सीक्रेटिव होता है, बहुत जल्दी ओपन नहीं होता व्यक्ति। इसी तरह से पहला भाव जो है, मतलब कमजोर या मजबूत, कब आपको पता चलता है? जैसे मजबूत है तो क्या है, जब लग्न का स्वामी, यानी जो भी नंबर का लग्न है उसका एक स्वामी होता है, उसका एक ग्रह होता है। तो शुभ ग्रहों से अगर वो दृष्ट है और वो अच्छे स्थान पर बैठा है तो आपकी लग्न हो गई मजबूत। वहीं अगर कमजोर कैसे होगा, जब लग्न का स्वामी नीच राशि में चला जाए और पाप ग्रहों से प्रभावित हो। यानी नीच राशि में अगर गया प्लैनेट तो लग्न कमजोर हो जाएगी, क्योंकि लग्न का स्वामी, उसकी प्लेसमेंट वो कहाँ चला गया, ठीक है। और अगर उस पे नेगेटिव, यानी राहु केतु शनि जैसे नेगेटिव प्लैनेट्स का अगर कोई दृष्टि से इम्पैक्ट है तो भी आपकी लग्न को कमजोर करेगा, तो लग्न कमजोर हो जाती है। लग्न भाव के उपाय भी होते हैं वैसे कुछ, जो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले देखिए, ये सारी चीजें तो हैं, आपको क्या है कि जो जो लग्न है, लग्न बली हो जाती है, जैसे शुभ ग्रह अगर देख रहे हैं आपके, दूसरा शुभ ग्रह की दृष्टि मैंने आपको बताई। लेकिन लग्नेश बली होता है कब, जब यदि वह स्वगृही हो, यानी अपनी राशि का हो, और मित्र के साथ हो, यानी उसकी फ्रेंड की, जैसे अगर सूर्य की लग्न है और वो मंगल की फ्रेंडली राशि में बैठा है तो यानी वो उसके मित्र के घर में है। यदि आपका लग्नेश जो है 11वें भाव में हो, यदि यह शुभ ग्रहों के बीच में ही बैठा हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ये सब चीजें लग्न को बली दिखाती हैं। यह उच्च का हो और मित्र के नवांश में, यानी D1 के बाद एक D9 होता है, अगर वो मित्र के नवांश में चला गया है तो भी ये बली होता है। ये यदि वह मित्र के देशकान में हो, एक देशकान होता है उसमें चला गया हो तो भी लग्नेश बली हो जाता है। यदि ये शुभ ग्रहों की युति में हो, यानी बैठा हो उनके साथ में ही बैठा हो, जैसे सूर्य मंगल के साथ बैठा है तो गुरु के साथ बैठे हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये वली हो जाएंगे अगर युति में बैठे हैं तो। यदि यह मित्र राशि में चले जाएं और यदि यह केंद्र या त्रिकोण में हो, अगर ये कोई कंडीशन आपकी लागू हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जितनी कंडीशंस लागू होती हैं तो लग्नेश बली हो जाता है। लग्नेश बली होने से आपकी, यानी आप खुद, आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लग्नेश निर्बली कब कब हो जाता है, जैसे कि उसमें पावर्स कम होती हैं, यानी वो वीक हो गया, कैसे, यदि यह शत्रु की राशि में चला जाए, एनिमी साइन में, और अशुभ ग्रह उसे देख रहे हों, और यदि यह तीसरे छठे आठवें या 12वें भाव में चला जाए, ये हाउसेस अच्छे नहीं, 6 8 12 तो वैसे ही नहीं अच्छा होता। तो अगर इन हाउसेस में अगर आपका लग्नेश है तो बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं व्यक्ति को लाइफ के अंदर। यदि ये अशुभ ग्रहों के मध्य बैठा हो और यदि इस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यह नीच का हो या अस्त हो गया हो तो भी यह निर्बली है। और यदि यह शत्रु नवांश या त्रेषकान में हो तो भी लग्नेश जो होता है वो निर्बली हो जाता है। यहाँ पे अगर सब चीज़ बेसिकली लग्न पर होता है, लग्न हमारे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि लग्न, जैसे कि लग्न कुंडली अगर लग्न अथवा लग्नेश अगर बाधक पति बन जाता है तो इसके बहुत ही दुष्प्रभाव होते हैं। कुंडली की क्रियाशीलता जो होती है काफी हद तक प्रभावित होती है, यानी चीजों में आपके हर्डल क्रिएट करना। लग्न में एक अस्त ग्रह समान उन्नति और वैवाहिक जीवन का पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है अगर लग्न में कोई बैठा है, क्योंकि वो आपके 7th हाउस को देखेगा। उदय होने वाला लग्न जितना शुभ होगा उतना ही जातक लंबा जीवन जिएगा, उतना ही अधिक राज्य से सम्मान, यानी कोई भी उसको अच्छा सम्मान किसी भी जगह से आपको मिल सकता है। खुशहाली होंगी, परिस्थितियां जो हैं अच्छी बनी रहेंगी। यदि लग्नेश में वही है कि अगर किसी ने उसको दृष्ट किया, शुभ ने, जैसे गुरु ने देख लिया, तो शुभता आ जाती है, धन संपत्ति, प्रतिभावान
अच्छी चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती हैं। यानी शुभ ग्रहों की जो एक इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि लग्न स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या बहुत अच्छे से देखकर पता कर सकते हैं और आप ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत हद तक फेस कर सकते हैं। फिर है कि अगर आपकी कुंडली में आपको लगता है लग्न भाव के लिए कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे पहले भाव को मजबूत करने के लिए लग्नेश पहले भाव का स्वामी, तो जो भी उसका स्वामी बन रहा है, जो राशि है उसका एक लॉर्ड होता है, तो आपको क्या है उसकी पूजा कर सकते हैं आप। जैसे अगर 5 नंबर लियो है तो उसे सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। 4 नंबर चंद्रमा है, 4 नंबर की जो राशि है, तो आपको चंद्र की पूजा करना चाहिए। यानी आप खुद इनको अगर पूजते हैं तो आपका लग्न क्या है स्ट्रांग होगा, यानी आप खुद स्ट्रांग हो सकते हैं। मंगल है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और अगर बुध है तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, शुक्र है तो देवी माँ की पूजा कर सकते हैं, और अगर शनि है तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान पाठ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लग्न से है कि आपकी जो लग्न है, अगर उनके उपाय भी आप कर सकते हैं। स्वस्थ अच्छा बनाए रखने के लिए आप सूर्य और मंगल से जुड़े उपाय ज़रूर करें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपको हेल्थ इश्यू होते हैं और लग्न आपकी वीक है, तो आपको इनके उपाय करने चाहिए। सूर्य आपको आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है, मंगल आपको स्ट्रॉन्गनेस देता है। आप योग कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। नियमित रूप से आप इन सब चीज़ों का उपाय कर सकते हैं। पहला भाव आपकी आत्मा है, तो इसे समझना चाहिए, और कुंडली पर आप इनको लगा के देखिए कि क्या आपकी कुंडली कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। आपको बहुत अच्छे से अपनी कुंडली देखकर पता लग सकता है। आई होप आपको पहले भाव से रिलेटेड चीज़ों की जो चीज़ें बताई वो थोड़ा कुछ क्लियर हुआ हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।